दोस्तों इस तरह का टैंक के ऊपर आप पेंट करके इस तरह का कलर फाइनल कैसे कर सकते हैं, ये वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको पूरी माहिती मिलेगी कि आप टैंक के ऊपर पेंट किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस पर जो हमारा ऑटोमेटिक पेंट है, यानी कि हमने रेड जो आपको दिखाया ना थोड़ी देर पहले, वो मिक्स करना कैसे होता है वो सिखा देते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर रेशियो होता है, तभी पेंट जाके आगे अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो हमने ये 100 ml पेंट मंगवाया था। एक टैंक के लिए 100 ml काफ़ी होता है। अगर आप 2 कोट करना चाहते हो तो 150 ml ला देना, क्योंकि उसके अंदर थिनर वगैरह आप ऐड करोगे तो 200 ml हो जाता है, और एक कोट में 100 ml बहुत है। अब इसे से जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि अच्छे से पहले मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद टैंक को ही वहाँ पे हमें कलर में जो थिनर डाला था ना वो लेना है, और फिर इसके अंदर डाल देना है। अब जो कलर डाला हमने अलग से, जो बोतल काट के रखी है ना, उसे भी एक बार डंडी की मदद से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जितना भी कलर और हमारा थिनर है दोनों को अच्छे से मिक्स हो जाए। मतलब उसका एक स्प्रे हो सके इतना हो जाए, इसके ऊपर हमारा कलर रेडी हो जाए। इसका अंदाजे से मैं रेशियो बताऊँ आपको, तो 100 ml के अंदर आप 20 से 30 ml थिनर डाल सकते हो, इस हिसाब से आप बना सकते हो। अब इसे हम स्प्रे गन की मदद से करने वाले हैं, तो पहले ये स्प्रे गन में हम इसे छान लेते हैं। छानना इसलिए होता है क्योंकि हम जब लकड़ी या फिर कहीं पे रखते हैं ना, तो थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह हो सकती है, तो उसकी वजह से कलर में फिनिशिंग शायद ना हो सके, इसलिए हमें छान लेना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने ये कलर को छान लिया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, कपड़ा पहले हटा लो, अच्छे से कलर निकल जाए। फिर अब ये कपड़ा हटा के आप देखो यहाँ पर रेड कलर अंदर डाल दिया। इसे हम अच्छे से ढक्कन वगैरह बंद करके इसके ऊपर डालेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एयर लगा के जितनी भी डस्ट है वो हटा ली, और उसके बाद इस तरह से लगाना स्टार्ट करता है। पहले हमने उल्टा करके नीचे के पार्ट पे किया है, क्योंकि आप देखो इसमें जो टैंक है ना, वहाँ पे आपको थोड़ी सी ऐसे कर्व दिखता है। वो सीधा रख के हम डायरेक्ट ही करना चालू कर देंगे तो वो कर्व में नीचे के पार्ट में वो कलर छुप जाएगा, इसलिए हमने इस तरह से किया है। और ऐसा ही करने के बाद इसे तुरंत ही हमें पलटा देना है। तो पलटाओगे तो आप यहाँ पर देखो, जो ऊपर की बॉर्डर है ना, एक यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पे ही वो पूरा सपोर्ट लेगा और टैंक अच्छे से खड़ा होगा, तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, कलर कहीं से भी हमारा डैमेज होने वाला है नहीं। अब हमने यहाँ पर अच्छे से जो नीचे का पार्ट दिखने वाला है, छुपने वाला पार्ट, उसे पेंट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर आप देखो इस तरह से इसे पलटा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो ना, रेड कहाँ पर था वो पहले हमने कर दिया था। अब सबसे पहले हम टैंक के अंदर के पार्ट में इसे स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने कपड़ा लगाया, डायरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे स्प्रे अच्छे से जाएगा नहीं। और अब स्प्रे करने का एक बेसिक तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट ही हमें दबा के कोट लगाना स्टार्ट नहीं कर देना है, क्योंकि ये एक तो 800 नंबर, 1200 नंबर या फिर 1500 नंबर के सैंड पेपर से फिनिशिंग किया होता है, तो एकदम स्मूथ होता है। इसके ऊपर आप डायरेक्ट ही पेंट लगाना चालू करोगे तो वो ड्रिप होने लगता है। तो इसीलिए पहले आप इस तरह से हल्का हल्का पेंट सारी जगह पे लगा लो, और उसके बाद हमें फिनिशिंग के साथ प्रॉपर स्प्रे से पूरा कलर करना है, जैसे कि अब हम कर रहे हैं। अभी तक हमने हल्के हल्के लगा दिए। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही हमारा फिनिशिंग कोट लगना स्टार्ट किया तो ये कितना अच्छे से चमकने लगा है, जहाँ जहाँ पर दूसरा कोट लग रहा है। तो ये तरीका होता है एक अच्छे से ऑटोमोटिव पेंट करने का। ये तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ऐसे कोई भी पेंटिंग रिगार्डिंग आपको टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो चैनल पेज पे जाके वहाँ पर विजिट भी कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे ही ये ख़त्म हो जाए, मतलब हमारा लगाना टैंक को ख़त्म हो जाए, तो इसे हमें सूखने देना है। जब तक ये हम लगा के इसे सूखने देते हैं, तब तक मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इसका मतलब जो क्लियर लगाना है उसका रेशियो कैसे होता है, उसको हम किस तरह से मिला सकते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पर अभी चेक कर रहे हैं, कहीं कहीं पे बाकी हो तो उसे हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगा दे रहे हैं। अभी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये देखो इस तरह से फाइनल लग रहा है कि हमने कंप्लीट कर लिया है। कलर ही सिर्फ लगाया, फिर भी इसमें कितनी शाइनिंग आ रही है। ऊपर ट्यूबलाइट की जो लाइट है वो आ रही है। अब मैं आपको हार्डनर मिक्स करना दिखाता हूँ। तो हार्डनर और क्लियर इस तरह से आता है, इसके ऊपर जो क्लियर कोटिंग लगती है वो। तो 100 ml के अंदर इस तरह से बेसिक जितना हार्डनर बोला गया है उतना लेना है, और वो पूरा डाल देना है और अच्छे से मिक्स करना है। ये टैंक के लिए 100 ml इनफ है। अब 50 ml लोगे ना फिर भी चल जाएगा, क्योंकि क्लियर कोट थिनर जितना पतला करके हमें लगाना होता है, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने हार्डनर और जो क्लियर था उसे पहले अच्छे से मिक्स किया है। ये मिक्स करने के बाद ही हम इसके ऊपर जो हमारा थिनर है ये क्लियर कोट का वो डालेंगे। अब थिनर कितना डालना है तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 100 ml के अंदर आप 30 से 40% जितना डाल सकते हो अपने हिसाब से। फिर इसे भी हमें स्प्रे गन से छान लेना है कपड़े वगैरह की मदद से, और इसे भी अच्छे से इसके ऊपर हमें लगाना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कि हम कहीं पे भी कुछ भी लगाना लगे। तो यहाँ पर देखो सूख जाए उसके बाद ही इसे लगाना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि 15-20 मिनट इसे सूखने दो फिर लगाओ,
उस तरह से लगाना है तो आप तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार कर लो या फिर 1 घंटा इंतज़ार कर लो कलर का, क्योंकि तब तक ऑटोमेटिक कलर सूख जाता है। और उसके बाद इस तरह से जो पहले हल्के हाथों से इस तरह से लगा दो, जैसे आगे लगाया था ना हमने क्योंकि कलर किया वो भी एकदम स्मूथ हो गया है, तो इसे इस तरह से हल्के हाथों से हमें लगा देना है। और उसके बाद जो हमारा स्प्रे गन होती है ना, उसकी नोजल को चौड़ा करना है, यानी कि बड़ा करना है, और फिर उसको अच्छे से सब जगह पे लगाना स्टार्ट करना है। जैसे कि अभी मैं आपको लगा के दिख रहा हूँ किस तरह से, जैसे कि देखो थोड़ी देर में मैं नोजल को खोल के उसके ऊपर ही पूरा कर रहा हूँ। देखो ये अब बड़ा हुआ ना फुहारा, इस तरह से करना है। और ऐसे लगाओगे तो कहीं पे भी छूट रहा है तो वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है कि दोस्तों इसमें ज़्यादा ना हो जाए वरना ड्रिप हो जाएगा। तो ये देखो फाइनल इस तरह से हमारा पेंट हो गया। इसके आगे के वीडियो में मैंने इसको पेंट को रिमूव कैसे करना है वो दिखाया था, पुराने पेंट को कैसे रिमूव करना है। तो ये वीडियो यहाँ तक था। आई होप आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले